अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ सोमवार को मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो इस वक्त आपको बलूचिस्तान और कुछ महदूद सिंध के इलाकों में बादल देखने को मिल रहे होंगे। बाकी मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम साफ़ दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं टुकड़ियों की शक्ल में आसमान पर बुलंदी वाले बादल ज़रूर आते जाते नज़र आ रहे होंगे, लेकिन किसी भी खातिर खा हलचल की उम्मीद फ़िलहाल आज दिन के दौरान नहीं है। एक सिलसिला यहाँ पर ताजिकिस्तान तुर्कमानिस्तान के इलाकों को मुतासर कर रहा है, जिसके असरात अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ आपको बलई इलाकों में, जिसमें बलई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर मतला जुज़वी या मुकम्मल आबर आलूद रहने और बाज़ मकामात पर बारिश, बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी की सूरत में देखने को मिल सकता है। आज 23 अक्टूबर को यहाँ कोह सुलेमान से मुल्हिका इलाके जो बलूचिस्तान और पंजाब के मुल्हिका हैं, जिसमें बारखान, कोल्हो, मजरीगर के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा कोट कैसरानी, फोर्ट मनरो, सखी सरवर, यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं जो महदूद इलाकों में बारिश का सबब बन सकते हैं। इस तरह बलूचिस्तान के भी इन मगरबी, जनूब मगरबी इलाकों में बादल बनने का अमल होगा जो कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दे सकते हैं। सिंध, जनूबी पंजाब, इसके अलावा वस्ती और शुमाली पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूरेंट लाइन से मुल्हिका इलाके हैं अफ़गानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के, यहाँ पर बादल डेवलप हो सकते हैं, जिसमें लंडी, कोतल, दोरखम, पाड़ा, चिनार, पिशावर के इलाके शामिल हैं। जो कहीं कहीं या इक्का दुक्का मकामात पर अगर बारिश दे जाएँ तो सरप्राइज़ नहीं होगा। वसी पैमाने पर मौसम खुश्क ही रहेगा। यहाँ पर आपको इराक़ और सऊदी अरेबिया के शुमाली हिस्से पर यहाँ एक मगरबी सिस्टम नज़र आ रहा है। ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, मशरिक़ की तरफ इसके बढ़ने के इम्कानात नहीं हैं। ये थोड़ा तिरछा चलेगा तो ये अफ़गानिस्तान और ईरान के इलाकों को तो मुतासर करता हुआ बलई इलाकों तक तो पहुँचेगा, लेकिन मुल्क के बाकी ज़्यादातर इलाकों में 24 से 25 के दौरान कोई खातिर खा बारिशें मुतवक्के नहीं हैं। अलबत्ता 27, 28, 29 और 30 के दरमियान दो मगरबी सिलसिले असरानंदाज होंगे और उम्मीद है कि ये दोनों सिलसिले बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल होंगे और बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। दोनों सिलसिले मुल्क गिर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये दोनों सिलसिले बलूचिस्तान के दाखिल होकर कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये दोनों सिलसिले मुल्क गिर होंगे। बलूचिस्तान से लेकर सिंध के शुमाली और वस्ती इलाकों तक बादल डेवलप होंगे। पंजाब के तमाम इलाकों में बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश की जो ज़्यादा शिद्दत होगी वो कुछ इस तरह इन इलाकों में रहेगी। जो आपको ये इलाके नज़र आ रहे हैं, इन इलाकों में कुछ बारिश की नौयत ज़्यादा रह सकती है। यहाँ हल्के से मोतदिल किस्म की बारिशें देखने को मिल सकती हैं और यहाँ जो ये इलाके आपको ज़हर हो रहे हैं, इन इलाकों में रिमझिम बूंदाबांदी होगी, बादल गुजरते रहेंगे, लेकिन किसी खातिर का बारिश की उम्मीद यहाँ पर नहीं होगी। ये दोनों सिलसिले जो 28 से लेकर 31 अक्टूबर के दौरान असरअंदाज होंगे, इनसे देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बाकायदा सर्दियों के आगाज़ की। तो ये आपको आगाह करते चलूँ कि जब तक इन पहाड़ों पर कोई भारी बर्फ़बारी नहीं होती, तब तक यहाँ से कोई शुमाल की हवाएं चलने के इम्कानात नहीं होंगे। तो इन इलाकों में कोई खातिर खा ठंड बढ़ती नज़र नहीं आएगी। जो मौसम आजकल आप महसूस कर रहे हैं, ये तो फ़िलहाल अगले तीनों के दौरान जारी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक आपको सर्कुलेशन बनता नज़र आएगा। जब जनूब की हवाएँ चलेंगी तो सिंध और जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब तक के इलाकों में रात और दिन के दर्जा हरारत में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का सबब बनेगी। तो यहाँ पर शुमाली इलाकों में तो मौसम बेहतर रहेगा, रात और सुबह के औकात में के साथ साथ दिन में भी यहाँ पर मौसम जो है वो कंफर्टेबल रहेगा। इस तरह बलूचिस्तान के भी शुमाली इलाकों में, लेकिन जनूबी इलाकों में जो है वो दर्जा हरारत एक बार फिर आपको बढ़ते दिखाई देंगे अक्टूबर के आखिरी दिनों के दौरान, और ये सूरत हाल नवंबर के पहले दिनों के दौरान भी रह सकती है। उसके बाद जैसे ही कोई तगड़ा मगरबी सिलसिला यहाँ शुमाली इलाकों पर पहुँचेगा, बर्फ़बारी होगी और शुमाल की जो हवाएं हैं वो चलेंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है वो बारिशें आपको देखने को मिलेंगी। तो उसके बाद ही कोई जो है वो ठंडी हवाएं इन इलाकों की तरफ पहुँचें और सिंध के साथ साथ जो बलूचिस्तान के इलाके, इन इलाकों में दर्जा हरारत में कमी का सबब बने। अभी फ़िलहाल अगले 3 हफ्तों तक तो यहाँ बलूचिस्तान के इलाकों में कोई ज़बरदस्त बर्फ़बारी पड़ने के इम्कानात भी नहीं है, और यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर भी उम्मीद नहीं है। लेकिन नवंबर के दूसरे हिस्से में जाकर यहाँ पर कुछ मॉडल जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान के भी इन इलाकों में और लंडी, कोतल, तुरखम के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर भी अच्छी बर्फ़बारी हो। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो नवंबर का दूसरा हाफ होगा वो पाकिस्तान में वसी पैमाने पर काफ़ी ठंडा गुजरने वाला है।
اور معمول سے زیادہ ٹھنڈ بھی یہاں پر درج ہو سکتی ہے اور معمول سے کم درجہ حرارت بھی ریکارڈ ہو سکتے ہیں، جس بارے آپ کو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ میں دوبارہ واضح کرتا چلوں کہ جو 28 سے لے کر 31 اکتوبر کے دوران سسٹم اثر انداز ہوں گے وہ بلوچستان کے راستے داخل ہوں گے اور شمال مشرق کی طرف حرکت کریں گے اور پورے پاکستان میں بادلوں کی آمد کا سبب بنیں گے۔ بلوچستان کے ان علاقوں میں زبردست بارش ہو سکتی ہے، بعض مقامات پر ہلکی سے معتدل بارش کے امکانات رہیں گے، یالہ باری بھی ہوگی، لیکن باقی جو علاقے ہیں جس میں بلائی سندھ کے علاقے شامل ہیں، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، ان علاقوں میں بادل ضرور چھائیں گے، رم جھم بوندا باندی ہلکی بارش ہوگی۔ ابھی فی الحال 23، 24، 25 اور 26 کے دوران میں زیادہ تر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ 24 سے 26 کے دوران یہاں پر بادل بن سکتے ہیں جو کہیں کہیں بارش دے سکتے ہیں۔